कागरू का हाल में भैया पूर्वांचल में बन रही है बड़की सेना। एकदम पियरका चचा की सेना की चर्चा पूर्वांचल के चहुओर हो गई है। पियरका चचा यानी आप जानते हैं यह ओम प्रकाश राजभर, और आज पूर्वांचल की बात में ओम प्रकाश राजभर और उनकी सेना आरएसएस के बारे में। तेजू भैया की भी एक सेना थी। तेजू भैया यानी कि वही जो अब राजद से अलग हो गए हैं और आजकल खूब चर्चा में है, 2 मिनट का समय मांग लेते हैं। अब उन तेजू भैया के बाद अब चर्चा जो है वो ओम प्रकाश राजभर की सेना की। जबरदस्त सेना बन रही है भैया, एकदम वर्दी बट गई है, एकदम स्टार लग गया है, डंडा लेके धरती ठोकने का काम शुरू हो गया। पुलिस वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ऐसा खुद नहीं कह रहे हैं, आप पहले वीडियो देखिए। पुलिस वाले सिखा रहे हैं कि कैसे पैर पटकना है, कौन सीधा रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। एकदम फुल टू ट्रेनिंग सेना की जारी है। पहले आप वीडियो देखिए। हाँ, ऐसे मिलाओ एक बार बोल में अरे पैर हटाओ। जी हाँ, यही है एक वो वीडियो जिसमें पुलिस वाले जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं इस सेना को, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुहेल देव सेना। ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है, सुभाषपा के अध्यक्ष है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। चूंकि उनके सहयोगी दल से है तो उनके पास अच्छा विभाग भी है। वो आजकल अपनी एक सेना तैयार कर रहे हैं। सेना का नाम है आरएसएस। ये सेना उन्होंने खुद ही बनाई है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत गजब की सेना है। लगभग 1 से 1.5 लाख जो है वो सैनिक तैयार किए जाएंगे। पूरी ट्रेनिंग होगी। किस चीज की ट्रेनिंग होगी? समाज की उन लड़कों की ट्रेनिंग होगी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, जो बीडीओ रह चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, वो इनको ट्रेनिंग देंगे, अनुशासन की ट्रेनिंग देंगे, तत्काल तरीके से समझाएंगे कि भैया काम कैसे करना है। और तो और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और बिहार के कई जिलों में भारी ट्रेनिंग होने जा रही है। ये आरएसएस के जो सैनिक हैं, कुल मिलाकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रहेगी, अब वो सैनिकों की पार्टी बनने जा रही है। वैसे ओम प्रकाश राजभर पहले भी कह चुके हैं कि पीला गमछा जो डालेगा वो जाके बतिया ले किसी थाने में, कुछ भी फैसला हो जाए, वो मान के चलिए कि जो बात वो थाने में जाके कह रहा है, जब वो पीला गमछा डालेगा तो सामने वाला ये समझेगा कि उसके रूप में ओम प्रकाश राजभर बैठे हैं। अब पीले गमछे के बाद नीले ड्रेस में आ गए हैं उनके सैनिक। खुद ओम प्रकाश राजभर ने पूरी जानकारी दी है कैसे 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती हो रही है, कैसे उनको रिटायर्ड पुलिस वाले ट्रेनिंग दें। लेकिन वीडियो में तो आपको वर्दीधारी ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। जरा पहले ओम प्रकाश राजभर को सुनिए। देखिए, आज राष्ट्रीय सुहेल देव सेना के लोगों को बुलाया गया था। आज भी गांव में 60 से 70% बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हमको बनना क्या है। तो अभी से हम लोग राष्ट्रीय सुहेल देव सेना के माध्यम से उनको हम लोग अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। जो हमारा सिपाही भर्ती होके रिटायर हुआ है, जो दरोगा रिटायर हुआ है, जो मास्टर रिटायर हुआ है, जो बीडीओ रिटायर हुआ है, ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से हम इन लोगों को उनका अनुभव शेयर करा करके उसकी जानकारी गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। उस उद्देश्य से आज यहाँ राष्ट्रीय सुहेल देव सेना की बैठक की गई है। प्रदेश में कितने जिलों में ये शुरू हुआ है और कितने? अभी हम लोगों ने 22 जिले में शुरू किया है और 75 जिले में इसको शुरू करेंगे। इसके साथ साथ बिहार में भी शुरू करेंगे। कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बनाने का ये सेना में? हम लोग 1 लाख अभी सेना बनाने का टारगेट है। मतलब बिल्कुल तैयार है ये सेना, और ये सेना अब ओम प्रकाश राजभर के लिए काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर का दावा ये है कि इन लोगों को वो अपने सेना के जरिए, जो लोग उनमें शामिल हो रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग देंगे कि वो आगे चलकर सरकारी नौकरी ले सकें। सवाल ये है कि क्या कोई वर्दीधारी किसी प्राइवेट सेना को इस तरीके से ट्रेनिंग दे सकता है जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से किया जा रहा है। ये एक गजब किस्म की सेना नजर आई। इसको सेना का नाम भी दिया। वैसे राजनीति में कई सारी सेनाएं बनती रही हैं, करनी सेना भी है, आपको पता ही है, जो अपने आप को स्वयंभू राजपूतों की संगठन कहते हैं। 2-3 करनी सेना। इसके अलावा आप शिवसेना की बात कर लीजिए, जो कि एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो शिव सैनिक उनके पास होते हैं। ये एक राजनीतिक दल की बनाई हुई सेना है। अब ये लोग क्या क्या करेंगे, इसकी बहुत बृहत्तर जानकारी तो ओम प्रकाश राजभर दे नहीं रहे, ये तो बता नहीं रहे हैं कि क्या क्या काम करेंगे। लेकिन नाम
आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह इन्होंने आरएसएस ही बनाया है। आरएसएस भी एक किस्म के स्वयंसेवकों का संगठन है। अब उसे सेना कह लीजिए, स्वयंसेवक कह लीजिए, वो अपने तरीके से काम करते हैं, शाखा लगाते हैं। उनका काम है जो वो कहते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। हालांकि कई सारे आरोप उनके ऊपर विपक्ष के लोग लगाते रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में सेना बना के खलबली कर दी। अभी तक तो उनकी पार्टी ही चल रही थी, अब उनकी सेना भी चलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग था, एक झलक है, या सेना अब सड़क पर भी दिखाई देगी। लेकिन कुल मिला के वर्दी बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। तो अब आपको कोई पीले गमछे के अलावा नीला कपड़ा डाले नजर आए, यानी कि पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सारे नेता पीले गमछे में नजर आते हैं। और ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है, भैया गमछा डालिए तभी थाने में जाइए, वरना पुलिस बहुत मारेगी। अब सेना भी है, आप कोई दिक्कत हो तो सेना से संपर्क कीजिए। नीले वर्दी वाली सेना आपका सहयोग भी करेगी। अब ओम प्रकाश राजभर ने सेना भी बना दिया है, पार्टी भी बना दी है। अब 2027 के चुनाव में सिर्फ चुनाव जीतना बाकी रह गया है। पंचायत चुनाव से पहले ये सब कुछ हो रहा है। तो आपकी अपनी क्या राय है? ये सेना कितनी आगे बढ़ेगी या सिर्फ ये इसी तरीके से पैर पटकती रह जाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। 14 फरवरी का दिन आता है, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। प्रेमी वो गंदा, वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो, शादी करो रहो, वही काम ठीक है। नहीं तो आप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों को पीटते हैं, उनको भगाते हैं, तो ये आप इसको ठीक मानते हैं? भाई पार्क में जाकर के क्यों करते हो ऐसा काम? जोड़ा बना करके बैठ जाते हो, ना घर वाले उनको पसंद करते हैं, ना गांव वाले पसंद करते हैं। तो भाई जो करना है दोस्ती करना है, बाकी करना घर में करो, एक दूसरे के घर जाओ, शादी करो। किसने मना किया है? तो प्रेम करने पे पाबंदी रहेगी कि कोई आदमी किसी के साथ प्रेम भी नहीं कर सकता? प्रेम करे, शादी करके ही हैं? शादी करके? अरे भाई प्रेम, आप अगर घर में 4 लोग हैं तो सबका प्रेम है एक दूसरे से, इसमें क्या कठिनाई?